यूपी पुलिस का नमाज को लेकर नया नियम आया है। नियम के अनुसार नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी नमाज सड़क पर ना पढ़े। बाकायदा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मस्जिद, ईदगाह और नमाज पढ़ने के लिए निर्धारित जगहों पर ही ये किया जाए। संभल से लेकर मेरठ तक प्रशासन के नियम की चर्चा होती रही। दरअसल संभल प्रशासन ने साफ कर दिया था कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, जबकि घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। बाकायदा संभल एसडीएम ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति को देखकर इसमें कोई बदलाव किया जा सकेगा। लेकिन इस बीच नमाज पढ़ने को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से एक राहत इस समय नमाजियों को दी गई है। दरअसल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि घरों की छत पर नमाज पढ़ने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन सड़क, चौक चौराहे और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि घरों की छत पर नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है और इस तरह का कोई आदेश शासन स्तर पर नहीं दिया गया है। बता दें कि आपको हाल ही में संभल में एक पुलिस अफसर ने कहा था कि घरों की छत पर नमाज नहीं पढ़नी है। जब इस पर विरोध के स्वर उठे तो पुलिस अफसर ने सफाई दी और कहा कि जर्जर छत पर लोगों को उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से नमाज ना पढ़ने की सलाह दी गई थी। पुराने मकान पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ जुटने से कोई बड़ा हादसा ना हो, इस वजह से रोक लगाई गई। जबकि मेरठ पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता दिखता है तो उसका लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, जिसका लोगों ने विरोध भी किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईद की नमाज को लेकर पुलिस ने यूपी के सभी जिलों के थानों में शांति समिति की बैठक की है और मुस्लिम समाज के साथ बैठक कर इसे अच्छे से संपन्न करवाने के लिए कई कड़े और बड़े कदम भी उठाए हैं, जिससे कि नमाजियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और शांति से इस त्यौहार को संपन्न करवाया जा सके। बहरहाल ये क्लियर है कि नमाजी छत पर नमाज अदा कर सकते हैं। बहरहाल ये फैसला आपको कैसा लगा, ये निर्णय जो यूपी पुलिस ने किया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और आप देखते रहिए एबीपी लाइव।